हमद है उस ज़ात की जिसने मेरे ऐबों को लोगों पर से छुपाया और मेरी अच्छाइयों को उन पर ज़ाहिर किया। हमद है उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया और फिर अपनी इबादत के लायक बनाया। तमाम सामीन मोहतरम, तमाम लोग जो मुझे यहाँ पे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा तारुफ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं एक वकील हूँ जो वकालत को बतौर पेशा इस्तेमाल करता है, जिसने वकालत को बतौर पेशा इख्तियार कर रखा है। मेरा इसके अलावा और कोई तारुफ नहीं है। मैं आज इस अमर को इंतहाई इम्पोर्टेंट अमर समझता हूँ कि मैं ये बताऊँ यंगस्टर्स को, जो नए आने वाले वकला हैं, जो अभी लॉ गेट जिनका क्लियर नहीं हुआ, जो आगे इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं और उनको कुछ टाइम गुजर चुका हुआ है, उसके बावजूद वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 2-3 चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या करना चाहिए प्रोफेशन में आने के बाद, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पहला दिन ही डिसाइड करना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे हमारी करियर काउंसलिंग नहीं होती, हमें ये तो बता दिया जाता है कि फ़लाँ बुक पढ़ें, हमें ये भी बता दिया जाता है कि फ़लाँ सेक्शन को यूज़ करें, हमें ये नहीं बताया जाता कि लॉयर बनने के बाद आपने इस प्रोफेशन में कौन सी चीज़ें देखनी है। हर बंदे का केस स्टडी अलग होता है, हर लड़के के सर्कमस्टांसिस अलग होते हैं। तो फार्मूला तो बेसिकली कोई नहीं है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ज़रूर मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के तवस्सुल से, जो आप लोगों को क्लियर कर लेने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, आपने LLB क्यों किया। अब LLB जो लड़के करते हैं वो लोग नॉर्मली उसके पीछे चंद वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है LLB करने की कि या तो उनके फादर का अपना चैम्बर होता है, उस चैम्बर को उन्होंने लॉ करने के बाद ज्वाइन करना होता है। दूसरी वजह ये होती है कि उनके फादर इस प्रोफेशन में होते हैं, लाइक ही इज़ अ जज और ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, तो वो इस वजह से इस लॉयर के प्रोफेशन को, लॉयरिंग को वो लोग ज्वाइन करते हैं। इसकी जो तीसरी वजह ये होती है, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग समझते हैं कि लॉ करके शायद वो इलीगल मीन्स बदमाशी करेंगे, वो इस वजह से लॉ को प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग लॉ के प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना होता है कि उनके अपने प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उन्होंने उन बिजनेसेस को क्लियर करना होता है इस प्रोफेशन की मद में। अब अगर तो आपने इस प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन किया है कि आपका अपना कोई प्राइवेट बिजनेस है, आप वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं और आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं, तो फिर आपके मसले और हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप उसके लिए आपको चाहिए, आपने कौन सा चैम्बर ज्वाइन करना है, आपने एक पॉलिटिकल चैम्बर ज्वाइन करना है जिस चैम्बर के अंदर सदारत या सेक्रेटरी का अपना कैंडिडेट हो, जिस चैम्बर के अंदर सदारत और सेक्रेटरी के अपने कैंडिडेट हो और इन सर्विस रहे हो, या ऑफिस बेरर्स के चैम्बर्स आपने ज्वाइन करने हैं। आप लोग बराए मेहरबानी अपने आप को तंग मत कीजिएगा इस तपस्या के अंदर आने के बाद। मैं ये वर्ड हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका इससे अच्छा कोई और वर्ड नहीं है। आपने इस तपस्या में आने से पहले सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपने कोई सदर या सेक्रेटरी, जिस भी बार में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सदर या सेक्रेटरी का आपने चैम्बर ज्वाइन कर लें और अपने बिजनेसेस को सिक्योर कीजिए। दूसरी बात ये, अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं ब्रेड एंड बटर के लिए, बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए अगर आप लोग आए हैं, तो फिर आपके लिए ये एक अलग से वीडियो भी हम उसमें इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बनाएंगे। और फ़िलहाल इसमें हम लोग ये आपको सीधा सी बातें बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर वकालत के अंदर से ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, तो फिर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, आप लोग वो चैम्बर ज्वाइन करें जो इमर्जिंग चैम्बर हो, जिस चैम्बर के अंदर केसेस ज़्यादा हों। अच्छा, फिर लड़के ये समझते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक वकील साहब को ज्वाइन कर लिया है तो इसके मतलब ये है कि कोई और दूसरे वकील साहब की तरफ वो नहीं जा सकते थे। वो कहते हैं ना, हर तरफ यान बट रहा है, जहाँ से मिले लपेट लो। 3 इडियट्स में उस लड़के ने कहा था। सिमिलरली आपको हर अदालत के अंदर कानून दिख रहा है, हर अदालत के अंदर कानून आप लोग सीख रहे हैं, हर चैम्बर के अंदर कानून डिस्कस हो रहा है। आप नो डाउट जिसके मर्जी एसोसिएट रहें, आप किसी भी वकील के पास जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्या आपको आंसर मिल सके। मेरे लीगल क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। आप लोगों ने चैम्बर सिलेक्शन के हवाले से ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि आप लोग अगर इसमें ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए आए हैं तो आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि 1 साल के पीरियड के बाद, 2 ईयर्स के पीरियड के बाद मैक्सिमम आप लोग अपने लिफाफे, अपने केसेस आप लोग स्टार्ट कर चुके हुए हों। आपने ये नहीं देखना कि आपको अभी टाइम नहीं है, आप ये केस हार नहीं सकेंगे। फैसला सिर्फ और सिर्फ जज ने करना है, आप लोगों ने फैसला नहीं करना।
आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपने किस चैम्बर को ज्वाइन करना है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, कुछ लोग समझते हैं कि गाड़ियों के ऊपर एडवोकेट हाई कोर्ट की पट्टी लगा के और सिग्नल्स के ऊपर गाड़ी ना रोक के, गाड़ियों के काले शीशे करके वो समझते हैं कि वो शायद वकील बन गए हैं। तो मैं ये बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप लोग ये सरकारी तौर पर गैर कानूनी है आपका गाड़ी के ऊपर एडवोकेट हाई कोर्ट लिखना। आपने शहर के किसी बड़े वकील की गाड़ी को देखिए, जो भी बड़े वकील, मैं झंग में प्रैक्टिस करता हूँ, ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे जितने बड़े मैंने वकील देखे हैं, किसी की गाड़ी के ऊपर एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं लिखा हुआ। किसी वकील ने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा। आपके ऊपर भी पीपीसी उसी तरह लगती है जिस तरह बाकी वकीलों के ऊपर लगती है, बाकी आम शहरियों के ऊपर लगती है, आपके ऊपर भी पीपीसी वैसे ही लगती है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लड़के क्या करते हैं जी, हम तहसील कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे ज़िले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। देखिए, शुरू के अरसे में आपका ने बाकी ज़िंदगी कैसे इस प्रोफेशन में गुजारनी है, ये चीज़ शुरू के 5 साल तय करती है। अगर आप शुरू में ही शलवार कमीज़ वगैरह पहन के आ रहे हैं, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे, आपका तारुफ कैसे होगा? आखिर एक मोहल्ले से, एक कॉलोनी से लड़का सुबह निकल के आ रहा है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसको वहाँ से ऑटोमेटिकली केसेस आना शुरू हो जाएंगे। केसेस कैसे जनरेट करने हैं, हम ये सेकंड वीडियो में, एक और वीडियो भी उसमें बनाएंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी थी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाएं। अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और आम लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि हर वकील बुरा नहीं होता, हर वकील आपके साथ ज़रूरी नहीं है कुछ गलत करेगा। वकीलों की डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है और ये प्रोफेशनल एथिक्स इसमें सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप में एथिक्स नहीं है, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं जजों के साथ, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं अपने साइलों के साथ, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं अमले के साथ, तो ट्रस्ट मी, आप कुछ और तो हो सकते हैं लेकिन आप लोग वकील बाहर नहीं हो सकते।